नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ। तो पिछले भाग में हमने देखा प्राणायाम क्या है, परिभाषा क्या है, उसको करने के लिए तैयारियां, हमें किस तरीके से तैयार होना चाहिए प्राणायाम करने के लिए, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें स्थान का चयन करने में कि कहाँ बैठकर प्राणायाम किया जाए। अब आती है बारी प्राणायाम का अभ्यास। तो प्राणायाम के अभ्यास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि प्राणायाम का क्लासिफिकेशन समझें। प्राणायाम कितने तरीके का होता है। तो प्राणायाम में सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और शीतली, शीतकारी और सदंता, ये मूल प्रकार हैं प्राणायामों के। अनुलोम विलोम प्राणायाम मूलतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अनुलोम विलोम में साधारण अनुलोम विलोम, भेदी अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम। मूलतः अनुलोम विलोम का क्या मतलब होता है? अनुलोम का मतलब श्वास को भरना और विलोम का मतलब श्वास को छोड़ना। तो साधारण अनुलोम विलोम जो है ये 2 प्रकार का होता है, एक सूर्य अनुलोम विलोम और दूसरा चंद्र अनुलोम विलोम। सूर्य अनुलोम विलोम का मतलब होगा, हम 2 नाड़ियां हैं हमारी, मूल रूप वैसे तो नाड़ियां 72,000 होती हैं, उनमें से 72 प्रमुख नाड़ियां होती हैं और 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाड़ियां होती हैं। एक होती है ईड़ा, दूसरी पिंगला, और जब ईड़ा और पिंगला दोनों सामंजस्य से चलना चालू हो जाती हैं तब फिर जो नाड़ी एक्टिवेट होती है उसको सुषुम्ना बोलते हैं। तो जो दाहिना हमारा नासिका मार्ग है उसको हम सूर्य स्वर बोलते हैं स्वर विज्ञान में, और बाएं नासिका मार्ग को चंद्र स्वर बोलते हैं। सूर्य अनुलोम विलोम का मतलब है सूर्य से ही अनुलोम और सूर्य से ही विलोम। अब चूंकि सूर्य स्वर हमारा जो है वो दाहिना स्वर है, दाहिने स्वर से ही अनुलोम श्वास भरना और दाहिने स्वर से ही विलोम श्वास को छोड़ना, इसको बोला जाएगा सूर्य अनुलोम विलोम। सूर्य अनुलोम विलोम करने के लिए ज़रूरी होगा कि हम बाईं नासिका को बंद कर लें। बाईं नासिका को बंद किया, बाएं नासिका मार्ग को पूरा बंद कर दिया। अब दाएं नासिका मार्ग से श्वास को भरना और दाएं नासिका मार्ग से ही श्वास को छोड़ना। दाएं को सूर्य बोलते हैं, अनुलोम विलोम। तो सूर्य अनुलोम विलोम क्लियर है। अभ्यास करने के लिए हम किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठें, अपनी कमर, रीढ़, गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में रखें और उसके बाद नासिकाग्र मुद्रा अपना सकते हैं, या फिर अगर मुद्रा अपनाने में दिक्कत आ रही है तो हमें दिक्कत के साथ कुछ नहीं करना, हमें ईज में करना है, सहज स्वभाव में करना है। योग तो तभी है जब हम सहज होके करें। हम परेशानी में आकर कोई चीज कर रहे हैं तो फिर योग कहाँ रह गया। तो जब तक हम मुद्रा नहीं अपना पा रहे हैं तब तक के लिए हम बाईं नासिका को इस तरीके से बंद कर लें। बाईं नासिका को बंद किया और दाईं से श्वास भरना और दाहिनी से श्वास को छोड़ना, ये होगा हमारा सूर्य अनुलोम विलोम। श्वास भरना, श्वास को छोड़ना। सूर्य नाड़ी से कर रहे थे इसलिए सूर्य अनुलोम विलोम बोला जाएगा। इसके लाभ क्या होते हैं? सूर्य
सब जानते हैं सूर्य की तासीर गर्म तासीर है। प्रकृति सूर्य की तेज ओज वाली है। तो शरीर में जब भी कोई भी ऐसा रोग होगा जो शरीर को ठंडा करने का काम कर रहा है, शरीर में चयापचय की क्रियाओं को बिगाड़ के उनको कम करने का काम कर रहा है, सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, श्वास की तकलीफ़ें, थायराइड, वजन जिनका ज़्यादा बढ़ रहा है किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से, ऐसे हर रोग का कारण शरीर में शीतलता का ज़्यादा प्रवेश, ज़्यादा मात्रा में शरीर में ठंडक बढ़ेगी तो शरीर धीरे 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 करके इन रोगों से ग्रस्त होना चालू होगा। क्योंकि शरीर में बैलेंस बिगड़ा, ठंड ज़्यादा हुई, गर्मी की कमी आई, उसके चक्कर में रोग हुआ। अब उसको बैलेंस करना है तो हमें गर्मी पहुंचानी है। गर्मी पहुंचाएंगे तो शरीर में गर्मी पहुंची, ठंड को कॉम्बैट करने का, सर्दी को, शीतलता को कॉम्बैट करने का काम करेगा। जहां गर्मी और सर्दी में सामंजस्य बैठेगा वहीं हमारे रोगों में धीरे धीरे करके लाभ होना चालू हो जाएगा। तो सूर्य अनुलोम विलोम सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, थायराइड, मोटापा, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से जिनको बीपी की समस्या होती है वो सूर्य अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में, तनाव की वजह से या एसिडिटी की वजह से, चिंता घबराहट की वजह से जिनका बीपी ज़्यादा हो जाता है वो सूर्य अनुलोम विलोम नहीं कर सकते। ध्यान रखना पड़ेगा। तो बीपी के बहुत सारे कारण होते हैं। अब बीपी का कारण अगर कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा बढ़ना है तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो हम सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। सूर्य अनुलोम विलोम का क्लियर हुआ। अब आती है बारी साधारण अनुलोम विलोम में ही चंद्र अनुलोम विलोम की। ठीक अपोजिट चंद्र अनुलोम विलोम होगा। दाहिने स्वर को बंद कर लिया, चंद्र स्वर से अनुलोम और चंद्र से ही विलोम। चंद्र अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, नाम होगा चंद्र अनुलोम विलोम। हम दाहिने स्वर को बंद कर लें, बाएं स्वर से, चंद्र स्वर से श्वास को भरें और बाएं से ही श्वास को छोड़ें। तो चंद्र भरना अनुलोम, छोड़ना विलोम, नाम हो जाएगा चंद्र अनुलोम विलोम। चंद्र अनुलोम विलोम के फायदे क्या हैं? चंद्रमा की तासीर, शीतल तासीर का होता है चंद्रमा। तो जब जब शरीर में कोई भी गर्मी से संबंधित समस्या होगी, जब जब शरीर की प्रकृति शीतल प्रकृति की तरफ जाएगी ज्यादा, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान होना चालू हो, तब हमने सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम किया बैलेंस करने के लिए। अब अगर शरीर में गर्मी ज्यादा आ रही है, शरीर बहुत गर्म हो रहा है, जैसे बहुत तनाव बढ़ रहा है, बहुत एसिडिटी हो रही है, तनाव की वजह से किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, हाथों की हथेलियों में, पैरों के तलवों में जलन हो रही है, माथा हमेशा गर्म रहता है, तनाव की वजह से नींद नहीं आने की समस्या हो रही है, ऐसे सारे रोगों में अगर हम चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो शरीर में धीरे धीरे करके चंद्रमा की तासीर आना चालू होगी। और चंद्रमा की तासीर शीतलता की तासीर है। शरीर में शीतलता जैसे जैसे आएगी, शरीर की गर्मी धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाएगी और जो गर्मी की वजह से शरीर में रोग उपज रहे थे उनमें धीरे धीरे करके आराम मिलना चालू हो जाएगा। तो साधारण अनुलोम विलोम पूरा समझ में आया। सूर्य अनुलोम विलोम, चंद्र अनुलोम विलोम, फायदे बिल्कुल क्लियर हो गए। अब है बारी भेदी अनुलोम विलोम की। भेदी अनुलोम विलोम भी दो प्रकार का होता है, एक सूर्य भेदी अनुलोम विलोम और दूसरा चंद्र भेदी अनुलोम विलोम। सूर्य भेदी का मतलब है यहां भेदना है श्वास को, सूर्य से श्वास को भरना। सूर्य मतलब दाहिने स्वर से श्वास को भरना और भेद करके
बाएं स्वर से छोड़ देना, भेदना। सूर्य भेदन, सूर्य भेदी। सूर्य स्वर से श्वास को भरा, भेद करके चंद्र स्वर से छोड़ दिया। लेकिन यही चलेगा लगातार। सूर्य से भरा, भेद करके चंद्र से छोड़ दिया, फिर सूर्य से भरा, भेद करके चंद्र से छोड़ दिया, फिर सूर्य से भरा, भेद करके चंद्र से छोड़ दिया, फिर सूर्य से भरा, भेद करके चंद्र से छोड़ दिया। लगातार यही क्रम चले। इसको बोलेंगे सूर्य भेदन अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हम क्या कर रहे हैं? सूर्य से श्वास को भरा, भेद करके चंद्र से छोड़ दिया, फिर सूर्य से भरा, भेद करके चंद्र से छोड़ दिया। सूर्य से भर रहे हैं, इसका मतलब शरीर में श्वास जा रही है सूर्य के माध्यम से, मतलब गर्मी शरीर में जा रही है, और श्वास बाहर निकल रही है चंद्रमा के माध्यम से, मतलब शरीर से ठंडक बाहर निकल रही है। तो अभी हम क्या कर रहे थे? श्वास भर रहे थे और उसी से श्वास छोड़ रहे थे। श्वास भर रहे थे, गर्मी जा रही थी और गर्मी निकल के आ रही थी, तो ये थोड़ा कम फायदा कर रहा था। जहां सूर्य अनुलोम विलोम फायदा करेगा, वहीं सूर्य भेदी फायदा करेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा। तो श्वास की समस्याएं, खांसी, जुकाम, थायराइड, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल की वजह से बढ़ा हुआ बीपी, इन सब में सूर्य अनुलोम विलोम फायदा कर रहा था। सूर्य भेदी भी इनमें फायदा करेगा। सूर्य भेदी थोड़ा ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि गर्मी गई और ठंड शरीर से बाहर निकल के आई। तो गर्मी जा रही है और सर्दी निकल रही है। डबल मैकेनिज्म है कि एक तरफ से गर्मी हम शरीर में भेज रहे हैं और दूसरी तरफ से ठंड हम शरीर की बाहर निकाले जा रहे हैं। तो शरीर में गर्मी जल्दी से बढ़ेगी और जल्दी फायदा होगा। ये सूर्य भेदी हुआ। इसका ठीक अपोजिट होता है चंद्र भेदी। चंद्र भेदी चंद्र से श्वास को भरना और भेद करके सूर्य से छोड़ देना। चंद्र से श्वास को भरना, भेद करके सूर्य से छोड़ देना। इसमें यह ध्यान रखना है कि चंद्र से भरना है, भेदना है, सूर्य से छोड़ना है, लेकिन भरना फिर चंद्र से ही है। चंद्र से भरना, सूर्य से छोड़ना, चंद्र से भरना, सूर्य से छोड़ना। भरने का काम चंद्र से और भेद करके छोड़ने का काम सूर्य से, इसलिए इसको बोला जाता है चंद्र भेदन। इसके फायदे क्या हैं? जो चंद्र अनुलोम विलोम के फायदे थे वो सारे के सारे चंद्र भेदी के फायदे होंगे। मतलब आपको पेट में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, हथेलियों तलवों में जलन हो रही है, अनिद्रा की बहुत समस्या है, आपके सिर में ज़्यादा दर्द हो रहा है गर्मी की वजह से, एसिडिटी की वजह से, आपका बीपी अगर स्ट्रेस इंड्यूस्ड बढ़ा हुआ है, या आपको अनिद्रा की समस्या तनाव की वजह से आ रही है, तो ऐसे सारे रोगों में ये चंद्र भेदी प्राणायाम बहुत अच्छा फायदा करेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हुआ। साधारण अनुलोम विलोम में सूर्य अनुलोम विलोम और चंद्र अनुलोम विलोम, भेदी अनुलोम विलोम में सूर्य भेदी, चंद्र भेदी। क्लियर है? रोग भी बिल्कुल क्लियर है। अब आती है बारी नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम की, जिसको हम सब अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। तो नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम क्या हुआ? नाड़ियों में शुद्धि। हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में शुद्धि हो, सामंजस्य बैठे, ताकि दोनों नाड़ियां आपस में सामंजस्य के साथ चलना चालू हों। दोनों नाड़ियां जब सामंजस्य से चलना चालू होती हैं, उसी को बोलते हैं कि सुषुम्ना एक्टिवेट हुई है। ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे में कुछ समय के लिए हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, और पूरे दिन का वो एक ऐसा समय होता है जिस समय अगर हम जागृत अवस्था में वो वाली अवस्था हमारे आ रही है, तो हम महसूस करते हैं हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई समस्या नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। उस समय शरीर में दोनों नाड़ियां सामंजस्य गति से चल रही होती हैं, और दोनों नाड़ियां जब सामंजस्य गति से चल रही होती हैं, उस समय हमारी सुषुम्ना एक्टिवेटेड होती है। हम अपने शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य वाली अवस्था में होते हैं ऐसे समय। तो ये अनुलोम विलोम में नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम जो है,
ये कुछ समय जो सौभाग्य से हमारे 24 घंटे में एक बार जरूर आता है रोज, हमें यही समय अगर बढ़ाना है, यही तो बढ़ाना है। इसीलिए तो सब प्रयास हो रहे हैं कि ऐसी अवस्था जिसमें हमें कोई रोग ना महसूस हो, कोई दबाव नहीं लगे, तनाव नहीं लगे, कोई दर्द नहीं हो, कोई दुख महसूस नहीं हो, हम बिल्कुल बढ़िया अपने आप को महसूस करें, यही तो बढ़ाना है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया प्राणायाम होगा नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम। और ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें कोई आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी बोल सकते हो, कोई भी कर ले, जिसको होगा सिर्फ फायदा होगा, इसकी वजह से नुकसान किसी को नहीं होगा। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर सही तरीके से कर रहा है तो नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम करने की वजह से कोई नुकसान हो जाए, कतई नहीं हो सकता। जिसको होगा फायदा ही होगा। ये एक ऐसी चीज है जो कोई किसी को भी बता सकता है। अबूझ मुहूर्त टाइप का जो होता है ना, कि किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, अबूझ मुहूर्त अभी निकला, अक्षय तृतीया। तो ठीक ऐसे ही प्राणायामों में नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो कोई भी कर सकता है, किसी भी रोग में कर सकता है और सबको लाभ होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा इससे। तो इसका अभ्यास कैसे करना है? नाड़ी शोधन के लिए हम किसी भी सुविधाजनक अच्छी स्थिति में बैठ जाएं। कमर, रीढ़, गर्दन और सिर बिल्कुल सीधा रख लिया। बाईं तरफ से श्वास को भरना चालू किया, बाएं स्वर से श्वास को भरा, बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से श्वास को धीमी गति से छोड़ा। पूरी श्वास जब छूट जाए उसके बाद जिस नासिका से श्वास को छोड़ा है उसी नासिका से वापस भरना है। बाईं नासिका से श्वास को छोड़ा था तो बाईं से ही वापस भरें। और भेद करके दूसरी वाली नासिका से श्वास को छोड़ दिया जाए। तो अब हमें यह ध्यान रखना है कि जिस नासिका से श्वास को भरा दूसरी से छोड़ा, जिससे छोड़ा दाहिनी से छोड़ा था तो दाहिनी से ही भरेंगे और भेद करके बाईं से छोड़ेंगे। फिर बाईं से भरेंगे, भेद करके दाईं से छोड़ेंगे। फिर दाईं से छोड़ा है तो दाईं से भरेंगे और बाईं से छोड़ेंगे। फिर बाईं से भरा, दाईं से छोड़ दिया, दाईं से भरा, बाईं से छोड़ा। ये क्रम लगातार कुछ समय तक करना है। ये अभ्यास होगा नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम का अभ्यास। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम श्वास को भरें और भरी गई श्वास को बहुत धीरे धीरे दूसरी नासिका से छोड़ें। जिस नासिका से श्वास को छोड़ा है उससे वापस भरें और दूसरी नासिका से छोड़ें। अगर संभव हो तो इसमें हम जो 1:4:2 का रेशो मेंटेन करते हैं कि हम श्वास को भरते समय जितना टाइम लग रहा है उससे 4 गुना श्वास हम अंदर रोक लें, अंतः कुंभक, और रोकने के बाद जब छोड़ना चालू करें तो जितने में हमने भरा था उससे डबल टाइम में हम सांस को छोड़ें। माना कि हमने 5 सेकंड में सांस को भरा तो 20 सेकंड तक हम सांस को अंदर रोकें और छोड़ते समय 10 सेकंड तक श्वास को छोड़ें। अगर मान लीजिए ये अभ्यास अभी आप नहीं करने के लिए सक्षम है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तो श्वास को भरिए और अंदर थोड़ा सा रोक करके पॉज दीजिए और श्वास को छोड़ते समय भरने से थोड़ा ज़्यादा समय लगाने की कोशिश करिए। अगर इतना भी आप करना चालू कर देते हैं, धीरे 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 करके अंतः कुंभक आप अगर कर रहे हैं तो फिर उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसको अंतः कुंभक कितना करना है और किसको नहीं करना है अंतः कुंभक। इसलिए जब अपन ये बात कर रहे हैं कि कोई भी करे तो उसमें यही है कि श्वास को भरा, थोड़ी देर श्वास को रोका, थोड़ा पॉज दिया 1 सेकंड 2 सेकंड का, उसके बाद श्वास को छोड़ते समय धीमी गति से श्वास को छोड़ा
ताकि अगर मान लो हमने 5 सेकंड में श्वास को भरा था, हमने माना कि 3-4 सेकंड श्वास अंदर रोक ली और उसके बाद छोड़ते समय अगर हमने माना कि 5 की जगह 7-8 सेकंड में श्वास को छोड़ा, तो ये प्राणायाम हमारा पूरे तरीके से हम जो कर रहे हैं वो विधि सही मानी जाएगी और इसको हम धीरे धीरे करके अपनी विधि में धीरे धीरे करके सुधार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज ही हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चालू कर दें। परफेक्ट होने में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आज नहीं तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हम परफेक्शन के साथ भी करने के योग्य हो जाएंगे। तब हम थोड़ा और अच्छे तरीके से करना चालू कर दें। तब तक के लिए इस तरीके से करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका हर रोग में फ़ायदा है। एक भी रोग ऐसा नहीं है जिसमें ये प्राणायाम फ़ायदा नहीं करे। इसका मूल फ़ायदा जो है वो आज की जितनी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेज हैं, जो भी लाइफस्टाइल इंड्यूस डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, आपका कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, लिवर की समस्या, फैटी लिवर हो जाना, आपके आंतों में सूजन का आ जाना, एंटेराइटिस हो गई, फंडल गैस्ट्राइटिस हो गई, गैस्ट्रिक अल्सर हो गए, या आपको और भी अगर कोई समस्या हुई है तो ऐसी हर समस्या का निदान आप इस प्राणायाम को करने से पा सकते हैं। आपको बहुत अच्छा फ़ायदा अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का मिलेगा अगर आप इस तरीके से अनुलोम विलोम करते हैं। प्राणायाम करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि जितनी देर हम प्राणायाम कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताते हुए बोलते हुए अभ्यास जो मैंने थोड़ा बहुत किया, उसमें आपने देखा होगा कि आंखें मैं बंद नहीं कर पाया या मैंने नहीं की क्योंकि मुझे बोलना था। जब भी प्राणायाम करने की शुरुआत करें, आप आंखें उस समय बंद कर लें और जब तक प्राणायाम की गतिविधि पूरी नहीं है, जब तक विधि पूरी नहीं हो जाती है, तब तक बीच में आप आंखों को अगर नहीं खोलेंगे तो प्राणायाम का लाभ और भी बहुत अच्छे तरीके से आप खुद महसूस कर पाएंगे। हर प्राणायाम को करने के बाद 5, 7, 10 बार दीर्घ श्वसन करिए ताकि आपको उस प्राणायाम से संबंधित जो भी प्रभाव शरीर में हुए हैं, जो आपको लाभ मिले हैं, वो आप धीरे धीरे करके महसूस करना भी चालू कर दें। और प्राणायाम, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम अभी आपने समझा, प्राणायाम करने से आप हर तरीके के रोग में फ़ायदा ले सकते हैं। किस रोग में कौन सा प्राणायाम अनुलोम विलोम काम में आता है यह आपको अभी बताया। अगर इससे संबंधित कहीं कोई भी समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप मेरा नंबर अगर आपके पास है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।